यदि आपकी जन्म राशि मिथुन या कर्क है तो एक कॉमन जो है दोनों नक्षत्रों में बात है और वो है पुनर्वसु नक्षत्र का दोनों राशियों में होना। यानी अगर आपकी राशि मिथुन या कर्क है तो आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। तो ये ध्यान रखना, ये वीडियो बड़ा काम का है और पूरा देखिएगा। यानी पुनर्वसु नक्षत्र वालों को मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने जा रहा हूं, तो कंफर्म कर लेना कि आपका जो है जन्म नक्षत्र पुनर्वसु तो नहीं है। यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो देखो, मिथुन का स्वामी बुध और कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, ठीक है। लेकिन पुनर्वसु यदि नक्षत्र है तो इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है ना, वो होता है गुरु यानी जुपिटर। और स्वामी देवता कौन होते हैं? अदिति। जो स्वामी देवता कौन है? अदिति देवी है। ये इनका जो है वो इस नक्षत्र की, पुनर्वसु नक्षत्र की स्वामी होती हैं। तो अदिति का मतलब देवी उपासना और गुरु ग्रह जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो आपकी जन्म पत्रिका में गुरु और की उपासना, मतलब गुरु का जो स्तुति है वो विशेष रूप से विचारणीय होगी। और जो अदिति हैं उनके बारे में, जो अदिति हैं उनका साधना करना, उपासना करना भी ठीक है, बट लेकिन उनके मंत्र इतने इजी नहीं होते हैं। तो आप ये समझिए कि अदिति जो है, जैसे इनका अदिति है तो इनसे संबंधित जो कारकत्व हैं, इनकी जो नेचर है, इनके बारे में तो आपको पुराणों में बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, तो वो पढ़ो, सीखो और इनके नेचर को जो है, इनकी खासियत, इनके चरित्र में जो खासियत है उनको एक्सेप्ट करो, तो उसका बहुत लाभ आपको जीवन में मिलने वाला है। और ये जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है, ये कैसा होता है कि जो बाण रखने का जो होता है, शर बाण रखने वाला जो होता है, उसके जैसी आकृति जो होती है वो पुनर्वसु नक्षत्र की मानी जाती है। और ये जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है, ये किस तरह से होता है कि इसके जो 3 चरण हैं, इसके जो 3 चरण हैं, ये तो आते हैं मिथुन राशि में, और लास्ट वाला चरण आता है कर्क राशि में। लास्ट वाला जो चरण है ना, वो कर्क राशि में आता है। तो इसलिए आपका कौन सा चरण है? अगर शुरू के 3 चरणों में जन्म हुआ तो आपका राशि जो होगा मिथुन होगा, और अंतिम चरण में जन्म है तो आपकी राशि कर्क होती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों की क्या विशेषता होती है, मतलब इनके नेचर की क्या विशेषता होती है। तो देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र वाले एक तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच के होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वापसी करने की ताकत होती है, मतलब वो क्या करते हैं, असफल हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर उठूंगा, फिर असफल होता हूं लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर उठ जाऊंगा। ऐसा सोच, ऐसी ताकत जो है आपके अंदर होती है, ऐसा जज्बा जो है आप में होता है। यानी आपकी ये सबसे बड़ी बात है कि एक असफलता आपके लाइफ में आपको बैक नहीं कर सकती। आप निरंतर परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं और आपका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही सरल होता है। इस सरल स्वभाव ही आपके जीवन में आपको बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाता है और बड़ी सक्सेस को दिलवाता है। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे बेस्ट और अच्छा माना जाता है। तो देखिए, एक तो एजुकेशन, शिक्षा, एक बहुत अच्छे टीचर आप बन सकते हैं, टीचिंग आप बेटर करवा सकते हैं। कम्युनिकेशन और काउंसलिंग, ये काम भी आप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा अध्यात्म वाला काम कर सकते हैं, तो जैसे ये कथा प्रवचन होता है, या आजकल जो अध्यात्म से संबंधित जो है लोगों को स्पीच देने का काम होता है, इस तरह के सारे काम पुनर्वसु नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं वो बखूबी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप में पैशंस भी होता है तो लोगों की भीड़ को मैनेज करना, वो भी काम बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब ये आपके चरित्र की, आपकी क्वालिटी, आपकी ये बहुत बड़ी विशेषता है। आगे बात करते हैं, ये नवतारा चक्र मैंने दिया है, ये क्या है? देखिए, यहाँ पर लिखा है पुनर्वसु नक्षत्र ऑरेंज में, इसका मतलब ये आपका जन्म नक्षत्र है, विशाखा आपका कर्म नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद आपका भाग्य नक्षत्र है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नक्षत्र हैं, इनमें जितने भी ग्रीन नक्षत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जब जब कोई ग्रह आएगा तो आपको कहाँ आएगा? ट्रांजिट में आएगा, तब तब आपको बहुत अच्छा फल देगा। और जब कोई पाप ग्रह आएगा, ये जो मेजेंटा वाले नक्षत्र दिख रहे हैं, इनमें कोई ग्रह आएगा तो वो आपको नेगेटिव फल देगा। तो कोई भी ग्रह, ये जो मेजेंटा का मतलब भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रवण और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनमें कोई भी ग्रह आ जाएगा तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, बशर्ते वो राशि में आपको अच्छा फल मिल रहा हो। इसलिए ध्यान रखना, राशिफल देखते समय ये भी देख लेना कि मेजेंटा वाले नक्षत्र में तो कोई ग्रह नहीं है। सेकंड, अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो और आपने चंद्र बल तो देख लिया कि मेरा चंद्रमा कहीं चौथा, आठवां, 12वां तो नहीं है,
लेकिन एक बार नक्षत्र बल भी देख लेना, नवतारा चक्र भी चेक कर लेना। अरे कहीं चंद्रमा इन मेजेंटा वाले नक्षत्रों में अगर है, इन 6 नक्षत्र 9 नक्षत्रों में है, तो उन दिनों में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है। जैसे मान लो आपका जन्म पत्री में धन भाव का स्वामी कौन है, लग्न के आधार पे देखो, और वो यदि इन मेजेंटा नक्षत्रों में चल रहा है तो धन संबंधी महत्वपूर्ण काम नहीं करना है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मैंने आपको यहाँ दी है। और ये जो नव चक्र है, ये नव तारा चक्र बड़ा ही काम का है और बहुत सिंपल है। ग्रीन नक्षत्र में ग्रह होना अच्छा है, मेजेंटा में नेगेटिव है। और ये जो ऑरेंज नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें शुभ ग्रह होगा। शुभ ग्रह का मतलब चंद्रमा है, बुध है, शुक्र, गुरु, तो अच्छा देगा। और पाप ग्रह जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि है, तो उसके फल अच्छे नहीं होते हैं। तो जो भी मैंने जानकारी दी है, आप इस वीडियो को सेव रख लो और हमेशा महत्वपूर्ण काम करने से पहले ध्यान से देखोगे तो इसका एक निश्चित लाभ आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार।